नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। चुनावों को लेकर कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। संगठन प्रभारी अजीत यादव बोले, निकाय एवं पंचायत चुनावों में सर्वे और स्थानीय नेताओं के सुझावों से तय होंगे प्रत्याशी। 50 वर्ष से कम वालों को मिलेंगे 50% टिकट। संजय जाटव। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के तत्वाधान में आगामी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों और चुनावी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जीटी रोड स्थित विधायक शोभा रानी कुशवाहा के कार्यालय पर किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला संगठन सह प्रभारी भूपेंद्र भारद्वाज, विधानसभा समन्वयक सचिव प्रशांत उपाध्याय, विनीत पाल, सद्दाम हुसैन, हुक्म मीणा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी प्रत्याशी प्रशांत परमार मंच पर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव ने की। मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठन को और अधिक सक्रिय और सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा और डीसीसी विधानसभा प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पैनल बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों का अंतिम चयन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनावों में प्राथमिकता दी जाएगी। अजीत यादव ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, घर घर संपर्क अभियान चलाने तथा पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि धौलपुर शहर की स्थिति बदहाल है। थोड़ी सी बरसात होने पर धौलपुर शहर वाटर पार्क में तब्दील हो जाता है। जलभराव की गंभीर समस्या से जिला जूझ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक बसेड़ी संजय कुमार जाटव ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिले की चारों विधानसभा में मजबूती स्थिति में है। जिले का संगठन बूथ स्तर तक तैयार है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। भाजपा राज्य में धौलपुर बदहाल है। सरकार लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंचा पा रही है। विधायक संजय जाटव ने कहा कि 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे। बैठक में बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू लोधा, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोशवाल, गोरेलाल कुशवाहा, अनीश खान, रोशनी शिवहरे, अल्पसंख्यक मामलात विभाग अध्यक्ष शबनम खान, तरुण शर्मा, पार्षद विवेक, संदीप कंसाना, आनंद शर्मा, लकी फारूकी, रामू पार्षद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। आज पार्टी के द्वारा पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव की हम सब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा मीटिंग ली गई और सभी को एकजुट होने की सलाह हम सब लोगों ने दी है। पार्टी को मजबूत करना है और हर कैंडिडेट को हम सबको मिलकर एक देश भावना को रख करके और पार्टी को मजबूत करना है और हर जो कैंडिडेट हमारा है उसको विजयी बनाना है। पीसीसी के दिशा निर्देश पे आज हमारे प्रभारी जी हैं, सह प्रभारी जी हैं, चारों विधानसभा के हमारे प्रभारी जी भी हैं और पूरे समस्त डीसीसी की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉकों की कार्यकारिणी सब यहाँ आए। मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव के लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए अच्छा, योग्य, कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और जिताऊ कैंडिडेट को हम कैसे चुनाव जिताएं, उस उम्मीदवार का चयन करने के लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए हमने मीटिंग किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंदर संगठनात्मक बैठक चल रही है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप सब विधानसभाओं में और हर जिले के अंदर कांग्रेस बैठकें कर रही है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे, उन्होंने पंचायत राज परमानेंट एक्ट लागू किया था। 5 साल में चुनाव होते थे। भाजपा ने चुनाव बंद कर दिए, पंचायत और निकायों के चुनाव को। कांग्रेस के संयम लोढ़ा विधायक रहे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील की, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली
उसके आधार पर फैसला हो रहा है। तो निकाय चुनाव की तैयारी और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए आज धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक यहाँ आयोजित की गई है। उसके अंदर सब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई है, बात की गई है और उनसे सबसे राय मांगी। आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्मानीय अतिथिगण और सम्मुख विराजमान मेरे सभी बहनों भाइयों, सब कुछ हर तरह से चर्चा हो चुकी है और मैं बिल्कुल पूर्व अध्यक्ष साकत बिहारी भाई साहब की बात से सहमत हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, प्रभारी जी, राजाखेड़ा में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धौलपुर में हमारी लोकप्रिय विधायिका बैठी हुई है, जो चाहेंगी सो हो जाएगा। पसेड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मेरी तरफ है, मेरी तरफ ही ध्यान देना है आप लोगों को बाड़ी में। और मैं पहले से कहता हूं कि अगर ये तीनों विधायक ईमानदारी से मेरी तरफ अगर देख लेंगे तो बाड़ी से भी निश्चित प्रधान भी आपका होगा, पूरी जिला पंचायत आपकी होगी, जितने भी पद हैं बाड़ी विधानसभा में निश्चित। बस ऐसा नहीं होगा जो तीनों की लड़ाई में कई बात में कहीं मेरा चौथा आदमी मैं ही कहीं नहीं पिस जाऊं और आरोप मेरे पे लगेगा। इसलिए आप तो इन तीनों से ये कह दोगे कि तीनों ईमानदारी से मेरे 25% अगर जे निगाह रख देंगे तो 25% के लिए मैं बैठा हूं, ये मेरी गारंटी है। और मैं भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने जताया सीएम का आभार, विधायक बोहरा पर लगाए आरोप। राजाखेड़ा की भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने रविवार को अपने निवास जगन भवन पर प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणाओं एवं लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में मनिया में आयोजित आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे धौलपुर जिले के लिए तकरीबन 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की थी, जिसमें लोकार्पण किए गए कार्यों में 220 केवीए जीएसएस मनिया का निर्माण एवं संबंधित लाइन जाराहा में 33 केवीए जीएसएस, नागर मिठावली में एनीकट तथा नगर पालिका राजाखेड़ा में एफएसटीपी शामिल थे। वहीं घोषणाओं में रांडोली रपट पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण, 15 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिए 37 बीघा भूमि का आवंटन, माता रहना वाली एवं लाट वाली मंदिरों के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए तथा फूलपुर मनिया स्टेडियम के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा अशोक शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं तथा जातिगत विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने विधायक से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की भी मांग की। साथ ही विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार करने और क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमणों के लिए भी उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। भाजपा नेत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों से क्षेत्रीय विधायक बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और भविष्य में भी विकास कार्यों का क्रम जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में इस दौरान राजा भैया, केदार पोसवाल, राम भरोसी जाटव, जेबी बंसल, हेम सिंह लोधा, लक्ष्मण लोधा, दिनेश कुशवाहा, रामप्रसाद बघेल, सुमित शर्मा, जगन बनवारी, सिसोदिया, जसवंत कोली, अशरफी जादौन, शंकर जादौन, कुंदन सिंह एडवोकेट, ऐदल सिंह लोधा, के शर्मा, एडवोकेट श्रीनिवास शर्मा आदि मौजूद रहे। तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आएगी राष्ट्रीय लोकदल। अवाना राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित। राष्ट्रीय लोकदल धौलपुर के तत्वाधान में स्थानीय हिना रिसोर्ट में रविवार को जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आगामी निकाय व पंचायत के चुनावों में अपना प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारेगी। उक्त प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने रखा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नदबई जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आएगी, क्योंकि प्रदेश में जनता अब भाजपा व कांग्रेस से उब चुकी है। वह नए प्रदेश विकल्प के तौर पर आरएलडी को पसंद कर रही है।
आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने यह प्रस्ताव भी पास किया कि वे आगामी पंचायत व निकाय चुनाव में पार्टी अपने खुद के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर नगर पालिकाओं, मेयर व पंचायतों के चुनाव लड़ेगी। अबाना ने कहा कि हमने भारतीय चुनाव आयोग में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप का चुनाव चिन्ह रिजर्व कर हमारी पार्टी को शीघ्र आवंटन करने का अनुरोध किया है। जिस दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन जाएगा उसके बाद जयपुर में प्रदेश स्तरीय तमाम 41 जिलों का सम्मेलन बुलाकर चुनाव लड़ाने की घोषणा की जाएगी। मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में दिन प्रतिदिन तेजी से उभर रहा है और पार्टी से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। गत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री की राजस्थान में 2-3 बड़ी रैलियां सफल हुई हैं। लोग चौधरी चरण सिंह की नीतियों की वजह से पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। पूर्व विधायक एवं आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल सगीर ने कहा कि कार्यकर्ता कमर कस लें। न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत एवं निकाय नगर चुनावों की घोषणा कर दी है। सभी आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कार्यक्रम में आरएलडी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, संभाग अध्यक्ष डॉक्टर थान सिंह चौधरी, प्रदेश महासचिव अमित, प्रदेश महासचिव सुमन सिंह, भुल्लन सिंह गुर्जर, धीरू गुर्जर, बहादुर सिंह मथुरिया, मुकेश मीणा, काशीराम चौधरी आदि मौजूद रहे। ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय लोक दल का, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन तशरीफ लाए और बड़ी गंभीरता से हम धौलपुर विधानसभा क्षेत्र को ले रहे हैं। हमारी अलायंस है बीजेपी से। दुर्भाग्य से पूरे जिले में बीजेपी का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। सरकार बीजेपी की, सरकार हमारी है। मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक भी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कांग्रेस में जो चुने गए हैं वो लूटमार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और उल्टा बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। तो मेरी तो आपसे इतना ही कहना है कि हमारी रणनीति है, धौलपुर जिले के अंदर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाएंगे और हमारी भागीदारी है सरकार में, सरकार तक अवश्य। सम्मेलन में ये तय हुआ है कि आगामी समय में होने वाले जो पंचायत के चुनाव राजस्थान में जिसकी घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे उस चुनाव को लड़ेगा। चुनाव आयोग में सिंबल के लिए हमने पिछले दिनों आवेदन कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा और जो हमारा हैंडपंप का चुनाव चिन्ह है वो हमें अति शीघ्र उसका आवंटन होगा और हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में सब जगह हम लोकदल का कैंडिडेट अपना उतारने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में संभाग स्तरीय बड़े सम्मेलनों का आयोजन हम करने जा रहे हैं। भरतपुर संभाग का पिछले दिनों हमने एक बड़ा सम्मेलन जिसमें 20-25 हजार की तादाद में लोग आए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, जो बयाना में जिसका आयोजन किया गया वो हुआ। बचे हुए 6 संभागों में हम अति शीघ्र एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं जिला स्तर। और इस सम्मेलन में हमने युवाओं को और महिलाओं को आह्वान किया है कि वो लोकदल का दामन थामे और चौधरी चरण सिंह जी की नीति को, उनके सिद्धांतों को गांव-गांव ले जाने का काम करें। चौधरी चरण सिंह गांव के किसान के मजदूर के लिए जीते थे। वो दस्तकारों की बात करते थे, वो नौजवानों की बात करते थे, वो लघु उद्योगों की बात करते थे। गांधी जी भी कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ। गांधी जी ने एक चरखे से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, गांधी ग्राम उद्योग खड़ा किया। चौधरी चरण सिंह ने दस्तकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि गांव का जो दस्तकार है, चाहे वो कपड़ा बुनने वाला, चाहे बर्तन बनाने वाला, चाहे कुछ भी करने वाला, अगर उसको काम नहीं रहेगा तो मजदूर बन जाएगा। हम उन्हीं सवालों को, सवाल आज वही है जो चौधरी चरण सिंह के जमाने में थे। सवाल नहीं बदले, सवाल तो कुछ लोग बदलना चाहते हैं। 70-75% लोग अभी वहीं रह रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सवालों को बदल दिया जाए। सवाल वहीं खड़े हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे हनुमान जी महाराज। राम मंदिर चोरी मामला, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुई कथित चोरी के विरोध में रविवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता ने हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण किया और कार्यकर्ता गुलाब बाग से पैदल मार्च निकालते हुए निहालगंज थाने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज के नाम से प्रतीकात्मक रूप से एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में कथित चंदा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के
राष्ट्रीय सचिव भूदेव शर्मा, प्रदेश सचिव पंकज तिवारी, प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा, संयुक्त सचिव आर्यन राय, NSUI जिला अध्यक्ष गौरव पोशवाल, दीपक सक्सेना, ध्रुव शुक्ल, अकरम खान, राजीव, अंशुल भिलवारे, मोइन खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है और मंदिर से जुड़े किसी भी प्रकार के कथित वित्तीय अनियमितता या चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, राम मंदिर जो हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसमें हर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने चंदा देने का काम किया और इस देश के अंदर एक इतिहास बनाया राम मंदिर को बनाने का। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी और RSS के लोगों ने मिलकर के उस चंदे को चुराने का काम किया और वो लोगों के सामने है। आज हम जो क्या है, हमारे हनुमान जी महाराज जो खुद आहत हैं, जिनको कभी ये पतंग बना के उड़ाते हैं, कभी अपनी गाड़ियों के सामने नचाने का काम करते हैं, वो हनुमान जी महाराज इस बीजेपी और RSS से आहत होकर के थाने में FIR दर्ज कराने जा रहे हैं इन चंदा चोरों के खिलाफ कि भाई हनुमान जी महाराज राम भक्ति है, इनको नहीं पकड़ पाए, कम से कम इनकी जो पुलिस है वो इन चोरों को पकड़ने का काम करे और जो लोगों का आस्था है वो बहाल करे। लोगों का जो चंदा राम मंदिर के लिए दिया है उसमें राम मंदिर का और अच्छा निर्माण हो। मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ICU, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर का एकमात्र ब्रांड स्टोर इमेज फैशन अब ब्रांडेड कपड़ों की शानदार शॉपिंग का मौका लेकर आया है। जी हाँ, लेटेस्ट फैशन और नामी ब्रांड्स के ओरिजिनल कपड़ों पर मिल रही है 50% तक की भारी छूट। शानदार शर्ट्स, टी-शर्ट्स, जीन्स, कार्गो, ट्राउजर, लोअर का बेहतरीन कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, US पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। सब कुछ अब पहले से 50% तक कम कीमत में। त्योहार हो, शादी हो या रोजमर्रा का स्टाइलिश लुक, हर जरूरत के लिए एक ही पता, इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए देर मत कीजिए। आज ही अपने परिवार के साथ पहुंचिए इमेज फैशन और उठाइए 50% तक की छूट का भरपूर लाभ। मोबाइल नंबर 9414026899। इमेज फैशन धौलपुर, फैशन भी
इमेज भी और बचत भी। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद्र जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग, 2 सगे भाइयों की मौत, अन्य 2 जने गंभीर घायल। मुरैना जिले के हंटूपुरा गांव की घटना। मुरैना जिले के सुमावली थाना क्षेत्र के हंटूपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार को खूनी संघर्ष हो गया। कांटों की बाड़ लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग में बदल गया। घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से राजवीर गुर्जर उम्र 42 वर्ष और अजब सिंह उर्फ बंटू उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में विकास गुर्जर और पप्पू उर्फ धीरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों ने नत्थू उर्फ नाथूराम, छोटे सिंह, सचिन, राहुल व सुमित, सत्यपाल, लवकुश और गोलू सहित 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने और परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग भी की है। एसडीओपी बानमोर अनिल कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद हुआ था। फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। घटना के बाद हंटूपुरा गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस गांव में गश्त कर रही है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पैंथर ने गाय पर हमला कर मार डाला, लोगों में दहशत। मचकुंड क्षेत्र में कई दिनों से देखी जा रही है पैंथर की मूवमेंट। तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर क्षेत्र के पास रविवार को एक पैंथर ने गाय पर हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का जायजा लेकर पैंथर की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से मचकुंड क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। रविवार को रमेश नामक ग्रामीण अपने भैंसे चरा रहा था। इसी दौरान उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि एक पैंथर गाय पर हमला कर रहा है। रमेश ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों की आवाज सुनकर पैंथर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक गाय की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा अकेले जंगल या सुनसान क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है। साथ ही पैंथर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। क्या घटना हुई थी? वो घटना हो गैया वो गर्राइश थी। हम भक्के गए सो गैया दावे बैठा, हमने दसात बुला के हमला किया, तब भगा गैया बचा गई। वो बगिरिया तेलुआ पेत्रा। राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन मैच में धौलपुर ने पाली को 4-0 से हराया। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज रविवार को ग्राम तसीमो सैपो स्थित फुटबॉल मैदान पर हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने खिलाड़ी बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर की बेटियां फुटबॉल के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जिले की बेटियां राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धौलपुर को नई पहचान दिलाएंगी।
उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास व खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर सफलता हासिल करनी चाहिए। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि धौलपुर जिला फुटबॉल के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। यहाँ के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने कहा कि जिला फुटबॉल संघ के प्रयासों से जिले में फुटबॉल को नई पहचान मिली है। सैपू थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने खिलाड़ियों से अनुशासन बनाए रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नीलम परमार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती कुशवाहा, प्रारंभिक शिक्षा खेलकूद अधिकारी प्रभारी चौक सिंह सहित अनेक अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में राजस्थान फुटबॉल संघ के पर्यवेक्षक रफीक सिंधी, करौली फुटबॉल संघ के सचिव आसिफ, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य अमर सिंह, गंगानगर फुटबॉल संघ के सचिव मदन सिंह, नागौर फुटबॉल संघ के सचिव फरद अली, मास्टर विद्याराम संस्था के प्रबंधक बबलू शर्मा, कलुआ सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। धौलपुर बैडमिंटन संघ की ओर से मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान धौलपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाली को 4-0 से पराजित कर प्रतियोगिता का विजयी आगाज किया। गंगानगर ने सीकर को 4-0 से पराजित किया। पुलिस ने जिले भर में लगातार 4 घंटे की विशेष नाकाबंदी, 37 प्रमुख स्थानों पर चलाया विशेष चेकिंग अभियान, 1905 वाहनों की हुई जांच, यातायात नियमों के उल्लंघन में 281 वाहन चालकों पर की कार्रवाई। धौलपुर जिले में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस द्वारा शनिवार देर शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के दौरान धौलपुर जिले के 37 प्रमुख स्थानों पर पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जाँच की गई। एसपी सांगवान ने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा 1023 दोपहिया एवं 882 चौपहिया वाहनों सहित कुल 1905 वाहनों की जांच की गई। वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ ही वाहन चालकों पर सवार व्यक्तियों की पहचान तथा वाहन स्वामित्व की पुष्टि राजकॉप ऐप के माध्यम से की गई। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 281 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाला 1 चालक, बिना हेलमेट 50, बिना सीट बेल्ट 30, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 6, बिना नंबर प्लेट 8, काली फिल्म लगे 32 वाहन तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 154 वाहन चालक शामिल हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान आमजन की सुविधा एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा गया। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बीमार व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभियान पूरी पारदर्शिता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ संपन्न कराया गया। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं व्रताधिकारीगण द्वारा विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता के साथ कार्य किया जा रहा है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के विशेष चेकिंग एवं नाकाबंदी अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। अब धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत, साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। ST/SC के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए मोबाइल नंबर 9414 887 848 पर संपर्क करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ,
SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240244740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950311272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 72890907 पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला, भागकर बचाई जान। चिलाचौंद टोल प्लाजा की घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लालोनी शिव सिंह निवासी समुद्रपुत्र महावीर गुर्जर ने थाने में जानलेवा हमले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि 31 जुलाई की रात्रि करीब 9 बजे वह गाड़ी द्वारा करौली से वापस अपने घर लौट रहा था। साथ में बहेरी का पुरा कोलारी निवासी फूल सिंह पुत्र महाराज सिंह भी था। जब चिलाचौंद टोल से गाड़ी निकालने के लिए फास्ट ट्रैक लगाया तो नहीं लगा। इतने में गाड़ी की खिड़की तोड़कर योगी उर्फ योगेंद्र पुत्र मेहताब और अभिषेक पुत्र महेश गुर्जर गजपुरा बाड़ी आए एवं जान से मारने की कोशिश की। तभी बने सिंह निवासी बड़रिया ताजपुरा ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो अतर सिंह उर्फ भड़ाना सिंह रावली थाना गढ़ी बाजना ने सरिया से हमला किया। जब अपनी जान बचाकर भागने लगे तो आगे जाकर हरविंदर पुत्र मोहन सिंह निवासी लालूनी थाना कंचनपुर के साथ अन्य 2 लोगों ने अवैध हथियार से फायरिंग की, जिसकी एक गोली गाड़ी के टायर में लगी और टायर फट गया। इसके बाद जान बचाकर भागते हुए गांव सुनीपुर में हलुका सरपंच के घर पहुंचा। तब तक सभी आरोपी पीछा कर रहे थे। जहां जाकर शोर मचाने के बाद आरोपी भाग गई है। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। प्रार्थी समुद्र गुर्जर ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जानलेवा हमले की सारी साजिश भवानी पुत्र रामस्वरूप फागुने का पुरा थाना नादनपुर से रची थी। उसने पुलिस से मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पकड़ने की मांग की है। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा को नष्ट करता है नशा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल का नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर द्वारा शहर की गंगाबाई की बगीची में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर नशा मुक्त धौलपुर, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महंत हनुमान दास, जिला मंत्री गिरीश वैद और सह मंत्री मनोज सोनी ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए की। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वह स्वयं नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करे। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार ने कहा कि आज जब देश का युवा वर्ग विभिन्न प्रकार के नशों की गिरफ्त में आता जा रहा है, तब उसे अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नशा युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को नष्ट कर देता है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। जिला संयोजक नरेश कुमार ने बताया कि धौलपुर जिले के सभी मिलन केंद्रों पर आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। युवाओं को जनजागरण के माध्यम से नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राम शर्मा ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े और इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। भारत देश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई है। आज हमारे धौलपुर जिले के बजरंग दल के सभी युवाओं ने शपथ ली है कि नशा हम नहीं करेंगे और युवाओं को भी हम नशा नहीं करने देंगे। कवियों ने रचनाओं के माध्यम से गुरु महिमा का किया बखान। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का गुरु वंदन एवं व्यास पूजा कार्यक्रम आयोजित।
भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन दृष्टि का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। इसी सनातन गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय साहित्य परिषद धौलपुर के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घंटाघर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर में व्यास पूजा एवं गुरु वंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र सिंह त्यागी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेद व्यास के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन के साथ हुआ। वातावरण को भक्तिमय एवं भाव विभोर बनाते हुए कवियत्री रजनी शर्मा मृदुल ने अपनी सुमधुर स्वर लहरियों में गुरु वंदना प्रस्तुत की, जिसने उपस्थित जनों को गुरु भक्ति के भाव से अनुप्राणित कर दिया। इस अवसर पर राम अख्तियार ने गुरु की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि व्यक्तित्व के निर्माता और जीवन पथ के आलोक स्तंभ होते हैं। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी एवं साहित्यकार अमर गोस्वामी ने अपनी ओजस्वी गुरु वंदना गुरु ज्ञान गगन के सूरज तुमसे जग में भोर हुई तेरे चरणों की रज पाकर जीवन वीणा चितचोर हुई का भावपूर्ण काव्य पाठ कर समूचे सभागार को गुरु श्रद्धा के भाव से सराबोर कर दिया। वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र सिंह त्यागी ने अपने गुरुजनों से जुड़े प्रेरक संस्मरण साझा करते हुए उनके प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुरु का सानिध्य ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है और भारतीय संस्कृति की आत्मा गुरु शिष्य परंपरा में ही निहित है। वरिष्ठ साहित्यकार विकल्प फर्रुखाबादी ने अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव व्यक्त किए। वहीं शिक्षाविद मदन मोहन त्यागी ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान, संस्कार और चरित्र निर्माण का आधार गुरु ही है तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीबीईओ रहीमुद्दीन उस्मानी को दी सेवानिवृत्त विदाई। शिक्षा विभाग में लंबे समय तक उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद बारां जिले के शाहबाद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए रहीमुद्दीन उस्मानी के सम्मान में रविवार को धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर रहीमुद्दीन उस्मानी का माल्यार्पण, साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल को शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का सदैव निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन किया। वहीं दूसरी ओर कस्बा के समीप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगला हरलाल में व्याख्याता के पद पर तैनात जमील खान भी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्हें भी बैंडबाजों के साथ सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी शामिल हुए। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहीमुद्दीन उस्मानी के शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि एक समर्पित अधिकारी की पहचान उसके कार्यों से होती है। उस्मानी ने अपने सेवा काल में शिक्षा के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहीमुद्दीन उस्मानी को सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। धौलपुर के मुख्य बाजार में दुकानें और बड़े हॉल किराए पर देने हैं। एमएल कॉम्प्लेक्स हरदीप नगर धौलपुर में कई दुकान और हॉल किराए पर देने हैं, जिसमें बेसमेंट में 18x7 और 14x9 की 2 दुकानें किराए पर देनी है। इसी प्रकार ग्राउंड फ्लोर पर 18x7 की 2 दुकान एवं दूसरी मंजिल पर 2 हॉल किराए पर देने हैं, जिनका साइज 18x26 और 22x26 है। किराए पर लेने के इच्छुक लोग शीघ्र संपर्क करें। अनिल उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9413415900 और दूसरा मोबाइल नंबर 9414027630। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking,
personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. श्रमिकों का शोषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं. श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं एवं उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई बैठक. धौलपुर शहर के सुभाष पार्क में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इमलटेक प्राइवेट लिमिटेड RECL इकाई के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं एवं श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष देवेंद्र बघेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा रहे. बैठक में श्रमिकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन का समय पर भुगतान, कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान, फेस पंचिंग मशीन को फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर स्थापित करने, कैजुअल श्रमिकों को नियमानुसार प्रिविलेज लीव PL का लाभ प्रदान करने सहित अनेक श्रमिक हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की. मुख्य अतिथि महेंद्र शर्मा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक वेतन प्राप्त होना उसका अधिकार है तथा कानून के अनुसार कार्य अवधि प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई को इन प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी की गई अथवा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया तो भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा. भारतीय मजदूर संघ सदैव श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. विभिन्न मांगों को लेकर प्रबोधक संघ की हुई बैठक. अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ धौलपुर की जिला स्तरीय बैठक पंचायत समिति मंदिर परिसर धौलपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रभात शर्मा ने की. बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह से प्रबोधकों की द्वितीय ACP 18 वर्ष सेवा काल पूर्ण होने पर लगाई जानी है, जिससे अपना समस्त रिकॉर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दुरुस्त करा लिया जाए. इस दौरान प्रबोधक एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने, वेतन विसंगति को दूर करने, धौलपुर में प्रबोधकों की लंबित पदोन्नति सूची जारी करने, राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में सुधार कर वास्तविक लाभ प्रदान करने, केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ परिलाभ 20 वर्ष की सेवा पर प्रदान करने, प्रबोधकों के नाम परिवर्तन कर तृतीय श्रेणी अध्यापक कर मुख्य धारा में शामिल करने सहित प्रबोधकों की पूर्व की सेवा को जोड़कर वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने की मांग राज्य सरकार से की गई. साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा. सभा को रामकुमार शर्मा, राशिक बेग, भूरी सिंह कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, पनवारी लाल शर्मा, ओमकार परमार, शौकत अली, बच्चू सिंह, मजीद खान आदि ने संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन दाऊ दयाल शर्मा ने किया. जिले के 5 शिक्षकों ने प्राप्त किया राज्य स्तरीय प्रशिक्षण. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण से मिलेगा लाभ. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा संचालित खुशी शाला खुद की खोज कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सहेलियों की बाड़ी स्थित RSCERT सभागार उदयपुर में किया गया. प्रशिक्षण का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर आभा शर्मा एवं श्रीचंद के निर्देशन में हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG के सदस्यों ने भाग लिया. धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व उप प्राचार्य भगवान सिंह मीना, वरिष्ठ अध्यापक नरेंद्र कुमार शर्मा, शिक्षिका रिया जैन तथा शिक्षक उदय सिंह एवं पल्लवी पचौरी ने किया. प्रशिक्षण के दौरान
कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए गतिविधि आधारित सहज एवं आनंददायक शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये SRG सदस्य जिले के सभी ब्लॉकों एवं पंचायत स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे खुशी शाला कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट धौलपुर के प्राचार्य गोविंद प्रसाद गर्ग, वरिष्ठ व्याख्याता नीरज शर्मा तथा प्रभाग अध्यक्ष नवल सिंह राठौर ने प्रशिक्षण प्राप्त सभी SRG सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके प्रयासों से जिले में खुशी शाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित होगा। SRG सदस्य भगवान सिंह मीना ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मॉड्यूल को अत्यंत रोचक एवं व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक, प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ जिला प्रभारी हुए बैठक में शामिल। नगर पालिका चुनाव को लेकर हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके आधार पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा बैठकों का दौर शुरू किया गया है। कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं सरमथुरा विधायक संजय जाटव के साथ धौलपुर जिला प्रभारी सद्दाम हुसैन और प्रदेश से आए उपाध्यक्ष अजीत यादव हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं और नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी ली जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक की बैठक का आयोजन रविवार शाम बाड़ी शहर के कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा, नगर पालिका के साथ पंचायत चुनाव को लेकर जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें 5 अगस्त को ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा और 15 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव की घंटी बज सकती है। ऐसे में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एक दूसरे के मतभेदों को भूलकर पार्टी के लिए समर्पित हो जाएं और चुनाव की तैयारियां शुरू करें। जिला प्रभारी सद्दाम हुसैन ने कहा कि इस बार कांग्रेस पूरे तरीके से और सिस्टम से चुनाव लड़ेगी। जो भी टिकट बांटे जाएंगे वह वरिष्ठ पदाधिकारी की टीम द्वारा सहमति पर मिलेंगे। कोई भी कैंडिडेट ऊपर से हाईजैक करके टिकट लेकर नहीं आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की कोई समस्या हो तो सभी पदाधिकारियों के सामने रखें, जिससे उनका समय पूर्व समाधान किया जा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि पार्टी जिस कैंडिडेट को भी टिकट देगी सभी को उसका साथ देना है। हमें एक दूसरे के मतभेद में आकर पार्टी को कमजोर नहीं करना है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ राजस्थान की जनता के लिए भी अहम है, क्योंकि जनता भाजपा के शासन से परेशान है और त्रस्त है। आमजन की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी भी मनमानी पर तुले हुए हैं। बैठक में युवा नेता रामवीर पोसवाल ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे कैंडिडेट का चयन करना है जो वार्ड में जाकर मजबूती से चुनाव लड़ सके। कांग्रेस के कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है और न ही किसी से डरना है। इस बार का चुनाव आर पार का होगा, चाहे विधायक हो या पूर्व विधायक, दोनों के शोषण से जनता को मुक्त कराया जाएगा। बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भरद्वाज, पूर्व पार्षद लखना यादव, हरि सिंह पहाड़िया, हरिदेव शर्मा, नासिर खान, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शबनम खान, जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे सहित अन्य पदाधिकारी ने भी अपने विचार रखे और नगर पालिका को लेकर चर्चा की।